अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमें दिया हुआ है g(x) = x² + 3x + 2x + 1। ये हमें कंडीशन दी गई है और साथ हमें कहा गया है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू -1 हो, यानी कि x जो है ना वो -1 के इक्वल नहीं आना चाहिए इसके आंसर में। ठीक है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व किस तरीके से करना स्टार्ट करेंगे कि हम ये ऊपर वाली देखें हमें 3 डिजिट्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे। फैक्टराइजेशन इसकी किस तरीके से होगी कि x के इसी तरह है। अब हमने ऐसी चीज़ लेनी है जैसे हम मल्टीप्लाई करें तो 2 बने और प्लस करें तो 3 बने। देखिए 2 1s are 2, तो 2 में 1 प्लस करें क्या आ जाता है 3। सो यहाँ पर हम ले लेंगे 2x एंड x + 2। ये हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। देखिए 2 में 1 प्लस किया तो क्या आ गया 3x और 2 1s are 2 आ गया हमारे पास। तो नीचे हमारे पास x + 1 सेम एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब इसे कॉमन लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। x हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास आ गया x + 2 और इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हमने 1 लिख लिया कॉमन, तो x + 2 आ गया हमारे पास। ठीक, फैक्टराइजेशन करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो आपके पास सेम हो। अगर सेम आंसर नहीं आ रहे इट्स मीन टू से कि आपने कोई मिस्टेक की है इसमें। ठीक है, तो अब हम इसे लिख लेंगे x + 1 एंड x + 2 बाई x + 1। ये आपके पास 3 आंसर आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि देखिए x + 1 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। आपके पास क्या रह गया x + 2, ये चीज़ आपके पास रह गई। ठीक है, अब हमें ये जो नीचे वाली दी थी x + 1 दिया हुआ था। ठीक है, +1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब हम इस x की जगह क्या पुट कर देंगे -1। सो प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास g(x) का 1। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन सॉल्व आउट हो गई। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन आपकी। अब हमने ग्राफ की तरफ जाना है। ग्राफ बनाने से पहले हमें टेबल बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। ये अब इसमें ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ में हमने ये वैल्यू पुट करनी है इसमें जो हमारे पास g(x) है। g(x) में सबसे पहले आपने जहाँ पर आपका x है वहाँ पर आपने क्या पुट करना है -3। जब आपने -3 पुट किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया इसका -1। जब -2 आपने पुट किया तो इसका आंसर आ गया 0। जब -1 पुट किया तो इसका आंसर 1 आ गया और 0 पुट किया तो इसका आंसर 2 आ गया और 1 पुट किया तो इसका आंसर 3 आ गया और 2 पुट किया तो इसका आंसर 4 आ गया। ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब हम इसका देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से हमने ड्रा करना है। 2 एक्सिस हमने सबसे पहले बना लेने हैं। ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है और ये y पॉजिटिव है। अब हमारे पास आंसर अगर देखें तो नेगेटिव में 1 आ रहा है और सारे पॉजिटिव में आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने यहाँ पॉजिटिव में लिख ली। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पर हमने पॉजिटिव में। अब ये नेगेटिव वाली साइड है। सो 1 -1 -2 -3 -4 देन -5 -6 -7 यहाँ तक हमने कर दिया। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर आप देखें सबसे पहले -3 पे कौन सा आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 3 पे कौन सा आपको पॉइंट आना चाहिए -1। सो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये आ रहा है आपके पास -1। ठीक है ना, यहाँ से आपने लेके जाना है। ये आपके पास क्या आ गया -1 और इसे आप अगर यहाँ पर पुट करने के से बेहतर है कि आप दोनों माइनस वाली हैं तो इन्हें इस साइड पर पुट करें -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब देखिए ये आपका कौन सा 3 वाला -3 वाला पॉइंट और यहाँ से -1 है, यहाँ पर आपने डॉट लगा लिया। ठीक, उसके बाद -2 पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि ये आपके पास क्या -2 इस पर क्या आ गया ये 0 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि -1 पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि ये आपके पास क्या है -1 है और ये आपके पास 1 है, तो आपने डॉट यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक, फिर आपके पास क्या आ रहा है इसमें कि 0 पे आना चाहिए आपका 2, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया 2 हो गया, तो आपने यहाँ 2 पे डॉट लगा लिया। फिर आपके पास 1 पे क्या आ रहा है 3, यानी कि ये आपके पास 1 है और इस पे क्या आ गया 3, ये 3 पे हमने डॉट लगा लिया। ठीक, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है कि 2 पे क्या आ रहा है 4, यहाँ से ये 2 है और यहाँ से ये 4 है ये, तो आपने इस तरीके से इसको
ड्रा कर लेना है। ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको ग्राफ जा रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 7 का ग्राफ मैंने आपको ड्रा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 हमें कुछ गिवन है इस तरह है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स माइनस 4। इसमें कहते हैं कि एक्स आपका है नॉट इक्वल टू आई 8, ठीक है। तो सबसे पहले देखें एक्स माइनस 16 है तो 4 का स्केयर होता है, हम इस पे होल स्केयर लगा दें या सेपरेटली दोनों पे इस तरह स्केयर लगा देते हैं, ठीक है। जब आपको याद हो फार्मूला कि जब आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर आता है तो वो इज इक्वल टू किस तरह होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो यहाँ पर हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक दफ़ा हम एक्स प्लस 4 लिख देंगे और दूसरी दफ़ा हम लिख देंगे एक्स माइनस 4 और नीचे हमारे पास एक्स माइनस 4 सेम एज इट इज़ है। एक्स माइनस 4 आपस में क्या हो गए हैं, कैंसिल आउट हो गए। सो आपके पास क्या आ गया है, एक्स प्लस 4 आपके पास आंसर आ गया। एक बात याद रखें, जब इन्होंने यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन कहती है कि एक्स नॉट इक्वल टू 4 आए तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास एक्स प्लस 4 है ना, ये आ गई है। लेकिन हम जब जी एक्स की वैल्यू लेंगे ना तो जी एक्स की वैल्यू हमारी इसका डबल होगी, यानी कि एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया है 4 अगर है ना, तो जी एक्स की वैल्यू जब हम लेंगे तो 4 2 क्या हो जाएगा 8, यानी कि जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगा। तो इसका अब हमारे पास डोमेन है इसका क्या आ जाएगा 4 और रेंज इसका क्या आ जाएगा 6, ये दोनों इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 4 हमारे पास नेगेटिव में है और ये भी हमारे पास नेगेटिव में है, क्योंकि ये देखिए एक्स प्लस 4 है ना, 4 जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा नेगेटिव में। सो ये आपका यहाँ पर ये वाली जो चीज़ आपकी आ रही है ये आपका डोमेन आ रहा है और ये वाली जो चीज़ आ रही है ये आपके क्या आ रहा है, रेंज आ रहा है। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल ड्रा करते हैं। टेबल में हमने किस तरफ जाने के देखे, अब यहाँ पर क्या है -4 और -8 है, ठीक है। ग्राफ में हमने इस तरीके से चलना है कि 4 से नीचे -4 से ना जो नीचे नीचे सारी काउंटिंग आ रही है उस तरफ हमने ग्राफ बनाना है। अब हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आया था -4। हमारे पास ये कंडीशन आ रही थी ना कि x प्लस 4, ये चीज़ हमारे पास आ रही थी। जब इक्वल के दूसरी तरफ गया तो -4, अब क्या है x प्लस 4। अब हमने सबसे पहले x की जगह क्या लगाना है -1 प्लस 4। जब हमने किया तो प्लस माइनस फोर में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। इसी तरह फिर आपने क्या पुट करना है इस पर 0, जब आप 0 पुट करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। जब 1 पुट करेंगे 2 वाली सीरीज है, 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। जब 3 पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 7। जब 4 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 और जब 5 पुट करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 9। ये कुछ इस तरीके से सीरीज चलेगी, ठीक है। इसमें हमने 1 नहीं लिखा। 1 क्यों नहीं हमने लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर -1 वाली साइड से स्टार्टअप किया है तो हमें इससे हमने माइनस में नहीं इंक्लूड किया। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले -1 पे क्या आ रहा है 0, ये हमारे पास -1 है और ये हमारे पास है 0। सो 0 पे जब हम -1 गए तो हमने यहाँ डॉट लगाया, ठीक। फिर हमारे पास 0 पे क्या है 4, ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास क्या है 4, तो हमने 4 पे डॉट लगा दिया। फिर 2 पे क्या आ रहा है 6, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास क्या है 6, तो हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया। फिर हमारे पास 3 पे आ रहा है 7, ये हमारे पास 3 है और यहीं पर हमारे पास आ गया 7, ये हमने डॉट। फिर 4 पे 8, ये 4 है और इधर से हमने 8 देखा तो हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया। फिर 5 पे क्या आ रहा है 9, ये आपका 5 है और इधर से आपने लेना है 9। सो आपका ग्राफ यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रा होगा, ठीक है। सो ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था, पार्ट 8, तो ये आपको सारा मैंने सॉल्व करवा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।